नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अनशन टूटते ही प्रशांत किशोर जी ने ऐलान कर दिया है कि 6 तारीख को गांधी प्रतिमा के नीचे से जो मुझे गिरफ्तार किया गया सुबह के 3, साढ़े 3, 4 बजे, उसमें जो पदाधिकारी की संलिप्तता होगी, जिन जिन पदाधिकारियों की संलिप्तता होगी, मैं उसमें से किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उन लोगों को कोर्ट में घसीटूंगा। आपको जानकारी ही है कि यह मामला शुरू होता है सबसे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो एग्जामिनेशन चल रहा था पटना के बापू सभागार या बापू एग्जामिनेशन सेंटर जो भी होगा सेंटर पे। तो उसमें प्रश्न पत्र बंटने में कुछ देरी हुई और उसके बाद छात्रों ने हंगामा करना शुरू किया। छात्रों को शक हुआ क्योंकि अक्सर बिहार में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, तो लोगों को शक हुआ। छात्रों ने हंगामा करना शुरू किया। डीएम साहब आए और कई छात्रों को उन्होंने पीट दिया, थप्पड़ मारते दिखाया गया। उसके बाद छात्रों में रोष व्याप्त हुआ और एग्जामिनेशन मतलब पेपर प्रश्न पत्र को फाड़ा गया, हंगामा किया गया और सड़कों पर भी उतर गया। तो डीएम साहब ने जो थप्पड़ मारा, इस वजह से जो लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। उसके बाद इन लोगों को सहमना चाहिए, तो इसके विपरीत हुआ उल्टा कि छात्रों के ऊपर फिर से लाठीचार्ज किया गया। और वो जो वीडियो हम लोगों ने देखे, वो मतलब ऐसा लगता था कि अंग्रेज का शासन हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन यही अंग्रेज शासन होगा। ऐसा ही होता होगा कि छात्र जब हमारे बच्चे जब कुछ डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई री एग्ज़ाम किया जाए, और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, माने इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो बहुत ही विवत्स था सीन। उसके बाद इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन अपना चल रहा था गर्दनी बाग में और कई जगहों पर, सरकार से री एग्ज़ाम करने की जो बात हो रही थी, सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही थी। तो स्वाभाविक है कि कई राजनेताओं को, कई नेताओं को ऐसा लगा कि इनके सपोर्ट में आना चाहिए, और प्रशांत किशोर जी एक दिन सपोर्ट में आए तो ऐसी जगह पर थे, गांधी मैदान में, जहां प्रशासन ने उनसे आग्रह किया कि आप चले जाइए, हम लोग कोई समुचित इसकी व्यवस्था करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी चले गए। तो प्रशासन ने छात्रों को भड़काया और फिर से लाठीचार्ज किया कि नेता आपके गए, आप लोग यहाँ से भागो नहीं तो इसकी वजह से थोड़ी फजीयत हुई। प्रशांत किशोर जी की बहुत फजीयत हुई कि कैसा नेता थे, लड़कों को सनका दिया, भाग गए। तो उन्होंने कुछ घंटे का समय दिया, 48 घंटे का, कि अगर जल्दी ही सरकार कुछ मतलब नहीं करती है तो मैं 2 तारीख से अनशन करूंगा। और सरकार तो कुछ करने वाली थी नहीं क्योंकि आप जानते ही हैं कितने दिनों से ये सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी तो किसी की बात सुनते नहीं, उनको जो मन आता वो करते हैं। तो जब नहीं सुना गया तो 2 तारीख को प्रशांत किशोर जी बैठ गए अपने इसके अनुसार, मतलब जो उन्होंने घोषणा की थी। और जब बैठ गए तो लोग आने लग गए, बहुत भीड़ होने लग गई। मैं भी 4 तारीख को मैं भी गया। 4 तारीख को मैं वहाँ गया, गाना बजाना हुआ, लोगों में काफ़ी जोश था, रोश था। उसके बाद फिर 5 तारीख को भी मैंने गाना बजाना किया। लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय करते मतलब रोश, हम लोग मना सपोर्ट कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की। तो जो एक हम तो कलाकार हैं, तो गाना बजाना करके लोगों में जोश भरते हैं, और लोगों में काफ़ी जोश था। उसी रात 5 तारीख के रात को मैं 1 बजे तक वहाँ पर था। एक मेरा वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जो मैं वहीं पे वो पत्तल में लेके खाना खा रहा हूँ, क्योंकि ये तो अब छात्रों के इसमें है, तो आप वहाँ पे जो व्यवस्था है उसी में सब लोग थे, सारे लोग, बड़े से बड़े लोग, और प्रशांत किशोर जी के साथ तो बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो सब लोग ऐसे ही खा पी रहे थे। उसके बाद मैं 1 बजे रात को गया सोने, और सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद दिन भर घुमाया गया, शाम को उनको सशर्त बेल दिया गया। प्रशांत किशोर जी ने सशर्त बेल लेने से इनकार कर दिया कि मुझे, सशर्त का मतलब होता है कि आपके ऊपर शर्त है कि आप ये काम फिर दोबारा नहीं करेंगे। प्रशांत जी ने कहा कि नहीं, मैं तो करूँगा, मुझे इस शर्त हटाया जाए। तो फिर
न्यायालय को भी एक हिसाब से कहिए तो सुनना पड़ा उनकी बातों को, क्योंकि बाद में ये भी कहा गया कि जो उनके ऊपर धारा जो लगाया गया था उसमें तो बेल थाना से ही हो जाना चाहिए था, न्यायालय तक आने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो उनको बिना शर्त का बेल दिया गया और शाम को छूट भी गए। फिर हम लोग शाम को मिलने भी गए थे शेखपुरा हाउस में, और उनका अनशन जारी था। उनका कहना था, लेकिन उसी रोज़ 6 तारीख को जो उनको सुबह गिरफ्तार किया गया, शाम तक रात तक हम लोग थे, उसी रोज़ रात में ही उनको कुछ सीने में दर्द हुआ, चाहे पेट में दर्द हुआ, तो रात को ही उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और ये कहा गया, फिर आईसीयू में चले गए, ये कहा गया कि निकलने के बाद फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर उसी गांधी मैदान में। शासन प्रशासन बहुत टाइट थी, शासन प्रशासन ने अपने तरीके से तैयारी की, नहीं करने देंगे, शेखपुरा हाउस को सील कर देंगे, ये कर देंगे, जो भी उनकी तैयारियां थी। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसी जगह करें जहां शासन प्रशासन तंग ना करे, तो वहाँ पर मरीन ड्राइव है पटना का। अब वो मैं नाम कुछ गलत कह रहा हूँ तो पता नहीं, मैं कभी उस इलाके में गया नहीं। तो वहाँ पे गंगा किनारे एक प्लॉट इन लोगों ने लिया, एग्रीमेंट वगैरह करवा के पब्लिक से। फिर वहाँ पर भी प्रशासन ने मना कर दिया। बाद में सुनते हैं कि प्रशासन ने इस बात की इजाज़त दे दी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे किसी का माने रुकावट नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो अभी वहाँ पे ये कर दिया गया। दूसरी बात ये कि प्रशांत जी जो अनशन कर रहे थे, उनका था कि सरकार इन मतलब छात्रों के डेलीगेशन के साथ मिले और छात्रों की बात सुने, बस। वो करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, छात्रों की बातें सुननी चाहिए। सरकार तो नहीं सुनी। हाँ, राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया और छात्रों के डेलीगेशन से मिले भी, कई राउंड की वार्तालाप हुई, और उन्होंने प्रशांत जी से ये किया, आग्रह किया। और राज्यपाल महोदय ने, अभी जो नए राज्यपाल साहब आए हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, तो उन्होंने चिंता जाहिर की और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको अनशन तोड़ देना चाहिए, मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। दूसरी बात यह कि वो अब मामला चला गया कोर्ट में, तो जब कोर्ट में मामला चला गया तो फिर ये अब बिहार सरकार के अंडर की बात तो रही नहीं, तो अनशन करने का कोई मतलब है नहीं। और सारे लोग ये कह रहे थे प्रशांत किशोर जी से कि अनशन तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। प्रशांत जी पर भी असर हुआ और 16 तारीख को वो आए, उन्होंने गंगा स्नान किया और केला खा के अनशन तोड़ दिया। लेकिन उसी गंगा किनारे में जहाँ सरकार ने उनको परमिशन दे दिया है, अब गंगा किनारे में उन्होंने बिहार सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किया, कैंप लगा के ही। और अब उन्होंने घोषणा की है कि सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी ही नहीं, जो लोग शोषित पीड़ित हैं सब लोग यहाँ पर अपनी समस्या कह सकते हैं। और इस सत्याग्रह आश्रम में वो 1 लाख लोगों को प्रशांत किशोर जी प्रशिक्षित करेंगे कि गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को कैसे सरकार से मनवाया जाता है, कैसे सरकार से बात की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा इस दरमियान भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए भी सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। प्रशांत किशोर जी गांधीवादी तरीके से कर रहे थे, कई नेताओं ने, पप्पू यादव जी ने बंद का आह्वान किया, उन्होंने अपने तरीके से बंद किया, रोड जाम ये वगैरह। फिर वो और भी कई पार्टियों के, कांग्रेस वाले ने मोमबत्ती का कुछ ये किया था, तो कई पार्टियों ने समर्थन किया। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन इनका तरीका है गांधीवादी। गांधी जी ने कहा था कि भाई सत्य के लिए आग्रह करना। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते थे, आंदोलन मत करो, तोड़फोड़ मत करो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे अपने ही लोगों को कष्ट हो। अगर आप रोड जाम करते हैं तो अपने ही लोगों को कष्ट होता है। उस जाम में कई बीमार लोग फंस जाते हैं, कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जब भी आप मार्केट बंद कराते हैं तो मार्केट वाले को लॉस होता है, लोगों को परेशानी होती है, जो शॉपिंग करने जा रहे हैं, बेटी की शादी है, फलाना है, ढिमका, सबको परेशानी होती है। तो ये तरीका गांधी जी पसंद नहीं करते थे, और मैं भी इसी तरीके को सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने जब पदयात्रा किया था तो मैंने पदयात्रा किया, अपने आप को कष्ट दिया। उसके बाद धमारा स्टेशन पे 9 दिनों का अनशन किया, कटिहार में 4-5 दिनों का अनशन किया, 4 दिनों का अनशन सहरसा में किया, ये डुमरी पुल पर मैंने अनशन किया। खैर, हमारा तो ये कहा जाता है कि लोग भी कहते हैं और मैं भी ऐसा समझता हूँ कि हमने जब भी अनशन किया
प्रशासन के लोग आए, प्रशासन के लोगों ने अनशन तोड़वाया और धीमी गति से सही लेकिन सब काम को पूरा सरकार कर रही है। अभी जो हम लोग धमारा में जंक्शन पर बैठे थे वो काम अभी बहुत तेज गति से चल रहा है, उन्हें सड़क का निर्माण। बाकी उस समय जो मुआवजा वगैरह दिया गया वो दिया गया। धमारा स्टेशन का जो जीर्णोद्धार किया गया, वो ओवर ब्रिज वगैरह बना। तो हम तो जब भी अनशन पर बैठे हैं शासन प्रशासन ने आके तुड़वाया है, लेकिन प्रशांत जी को छोड़ दिया। खैर मेरा तुड़वाया, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हमारा भी तरीका ये है कि मैं कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, लोगों को कष्ट नहीं देता हूँ, अपने आप को कष्ट देके अपनी डिमांड करता हूँ। तो हमारा भी यही तरीका है। तो इन्होंने कहा कि अब गांधीवादी तरीके से हम लोगों को प्रशिक्षण देंगे, 1 लाख लोगों को, और जो लोग जिन जिन कारणों से जहाँ जहाँ त्रस्त हैं वो सब जाके अपनी समस्या वहाँ रख सकते हैं प्रशांत किशोर जी से भी, और उनके समस्याओं के लिए गांधीवादी तरीके से जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप में से जो भी, मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार के लोगों को, अभी तक मैंने प्रशांत जी के लिए कोई भी वीडियो बनाया नहीं, अपने चैनल पर डाला नहीं, आज मैं पहली बार डालूंगा। तो प्रशांत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं प्रशांत जी की नीतियों को समर्थन करता हूँ। हर उस व्यक्ति के साथ मैं खड़ा होता हूँ जो बिहार के विकास की बात करे। आप जानते हैं प्रशांत किशोर जी का जो सबसे पहला कहना है कि बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था हो, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, पलायन को रोकना और बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था करना। तो मैं उनके साथ हूँ, पहले बार वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जिनकी जो भी समस्या हो आप जाके वहाँ बिहार सत्याग्रह आश्रम जो कि पटना के गंगा किनारे में है, वहाँ जाके अपनी बात कह सकते हैं और वहाँ से एक दिशा निर्देश आपको मिलेगा कि अपनी डिमांड जो त्रस्त लोग हैं उनके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार से कैसे कैसे डिमांड किया जाना चाहिए, वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।